ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वैच्छाणं नमो लोविसवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वगदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान। श्री जैन सिद्धांत परिषद का ग्रंथ अपना स्वाध्याय में है। और इसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं कर्म का स्वरूप। कर्म जीव को कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, कितने कर्म होते हैं, उन सब का पकड़ अपना चल रहा है। हमारी क्लास में ये जुड़े हैं वीर जैन। अब ये क्लास को एडमिन यही करेंगे, रिकॉर्डिंग करना, स्टार्ट करना, एंड करना, वीडियो भेजनी, अटेंडेंस नोट करनी, किसके कैमरे ऑफ हैं वो देखना, कौन एब्सेंट है नहीं आ रहा है वो सब देखना, पेपर लेना, एग्जाम लेना, रिजल्ट देना, वो सब काम इन्हीं के हैं। तो ये जुड़े हैं क्लास में, तो अब ये आया करेंगे सुबह भी और शाम भी। 1 घंटे मारेंगे और ये फिर आपको बताया करेंगे। ठीक है जी। नंबर 2 बात, आपका रिजल्ट आ गया, देख लिया आप लोगों ने। और आपको गलती समझ में आ गई होगी आप लोगों की कि गलती क्या रहेगी। ये हैं? आपने घुमा के नहीं दे समझ दिया में नहीं क्वेश्चन आई। पहला वाला। नहीं समझ क्या में नहीं आई चार प्रकार के कर्म। एक मिनट आराम से, एक है क्या कह रहे हैं? गलती समझ में नहीं आई। नहीं मुझे समझ में बोलिए आई। गलती। जो पहले पेपर का रिजल्ट आया, सपना जाके 98%, ये बताना नंबर एक कहाँ कटा है। हाँ मुझे नहीं समझ में आया कहाँ कटा है। एक मिनट। क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया ना पेपर दिए हुए। हाँ तो बता देते हैं, कोई बात नहीं, कहाँ कटे नंबर आपके, एक नंबर कहाँ कटा पहले हाँ पेपर बता में। दीजिए, हाँ हाँ पता चल जाए ना सही आंसर क्या एक नंबर कटा है सपना जैन का। है। बाकी का कहाँ से आवाज आ रही है। अरे एक एक। नंबर आपका कटा है, 7 नंबर प्रश्न था इसके अंदर पहले पेपर में, जिसका आपने गलत जवाब दिया था। इसका बताता हूँ क्या था ये। पहले पेपर में 7 नंबर का प्रश्न। 1 मिनट होल्ड। हम्म, पहला पेपर में 7 नंबर का था, यस नो वाला पेपर जिसको गलत दिया है। ये था, जिस कर्म की वजह से हड्डियों में मांस स्नायु आदि में लपेट कर संगठित की गई हों, उसे असंप्राप्त सपरेट का सहन कहते हैं। क्या लिखा था इसके अंदर? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करो। ये तो दूसरा पेपर है ना, आपने दूसरा दूसरा लिया था। पहला पहले पेपर तो वो है ना, 135 to 167 क्वेश्चन का। पहले पेपर में 98% है ना तुम्हारे। हाँ तो मुझे नहीं समझ में आया ना वो हाँ ठीक आंसर ठीक ठीक। गलत है वो बता दीजिए ना मुझे। चारित्र में होने के 2 भेद हैं, सही है कि गलत है? गलत है। दो है, सही है सही है। सही है। कौन सा क्वेश्चन फसाए है, हुए कौन सा भी नो क्वेश्चन? फसाए हुए भी। चारित्र में होने के कितने भेद हैं? दो है, कौन सा फसाए हुए क्वेश्चन भी है? नो फसाए हुए अरे क्वेश्चन नंबर 7 है भैया। भी। यस। यस नो का सही क्वेश्चन नंबर गलत वाला। 7। मेरा ही भैया गलत हुआ है इसमें। हाँ वो सब दर्शन मोहिनी के चारित्र होने तीन के मैंने लिख दी है, मैंने गलत लिखा है वो। क्या? चारित्र होने के कितने भेद है? 2। हाँ। कषाय वेदनी और कषाय वेदनी है। अच्छा। वहां सिद्धांत प्रवेशिका का आंसर देना है, अपनी मर्जी से नहीं भैया जी होगा। एक मेरा भी आप क्वेश्चन गलत 25 हो कह गया। आप 25 कह सकते हो, 4 कह सकते हो, 16 कह सकते हो, बहुत आंसर आ सकते हैं, लेकिन वो उसके अंदर क्या आंसर है। इस सपने जी का अच्छा। 98, अजय जी का 94, अंजलि जी का 92%। देख लिया होगा आपने, मेरे ख्याल से अंजलि ने तो ढूंढ लिया होगा गलती कहाँ रह भैया गई। जी मेरा वो गलती हो गया ना, वो आपने घुमा के दे दिया क्वेश्चन। कर्म बंद के चार कारण नहीं लिखे हैं आपने। कर्म बंद लिख दिया, तो हम लोगों को कंफ्यूज, कर्म बंद किसे कहते हैं वो लिख दिया। सबके नंबर कटे, तुम्हारे भी कटे, ललित जी के भी कटे, अजय जी के भी कटे, इसमें सबके नंबर कटे। आबा जी का नंबर कटा, मोतीराम जी भैया मेरा का। एक दो गलत हुए भैया, उसमें 8 नंबर चले गए। 3 नंबर चले गए ना, तीन तीन नंबर चले गए ना 50 में से।
हाँ, यस। तीन क्वेश्चन में चले गए, एक यस नो का चला गया, चार चले गए। हाँ, तो 94% रहेगा ना फिर वो। हाँ, अच्छा अच्छा, 92% है कि आपके इसमें गलती जो है ना इसके अंदर, एक तो आपका वही प्रश्न है 3 नंबर वाला, कर्म के कारण क्या है। हाँ हाँ, वो मुझे पता है, वो मेरा गलत है, एक वो वाला गलत है। वो सबका गलत है, भौंजी केवल कर्म सब का। सपना को छोड़कर सबका गलत है ये है। वो घुमा के आ गए। एक प्रश्न लेता है वो कौन सा पांचवा, क्वेश्चन? यस नो के कौन सा फिल इन द क्वेश्चन? ब्लैंक्स। क्या? मेरा कौन सा क्वेश्चन सबका गलत है? ये जो है ना जी, कर्म कर्म बंद बंध का के, कारण क्या है? कर्म बंध का कारण कारण क्या क्या है? है? कर्म बंध का क्या कारण है ये बताओ। हाँ, ये योग से वो होता है प्रगति प्रदेश, और कसाई से वो होता है स्त्री अनुवाद। कर्म बंध के कारण क्या है? हम लोगों ने लिख दिया, यही यही तो ये सब। तो। योग से प्रकृति प्रदेश हाँ और कषाय से हाँ स्त्री अनुभाग बनते हैं। मतलब 6 लोगों में से सबका हाँ, क्वेश्चन गलत है, मतलब पता नहीं क्या पढ़ा है मैंने, मुझे तो आपने समझ नहीं भैया आता। क्वेश्चन घुमा के दिया आपने। वो नहीं चार सही। प्रकार नहीं लिखा आपने आगे। हाँ हाँ, उसमें उसमें नहीं क्वेश्चन नहीं चार भी प्रकार की ये कर्म। यहाँ से कंफ्यूजन हो गया भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, चार प्रकार मैंने के नहीं। आपने आंसर दिया ना, तो मैंने ढूंढा उसमें, मैं कहाँ गलती की। तो मैंने देखा, अरे चार प्रकार भैया ने लिखा है, इसीलिए हमने गलत लिख दिया, हाँ, उसमें लिख दिया। और सेकंड पेपर में तो बाकी लोगों ने पेपर नहीं दिया भैया, जो देना चाहो दे दो उसको। अंजलि जी का 100%, ललित जी का 100% और आबा जी के 98% नंबर उसके अंदर हैं। तीनों ही वास्तव में बढ़िया पेपर दिए तीनों ने ही, और अच्छा उन्होंने दिया है। और पहला पेपर भी अच्छा रहा। और बाकी दूसरा प्रश्न का भी उत्तर दे दो, आपको है ना। उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन यस नो में आपको उसमें भी एक प्रश्न में रह गया। चलो कोई बात नहीं, है ना। ये है। अभी अपन लोग आज क्लास में एबसेंट है थोड़ी सी लोगों की, क्योंकि बुआ जी फूफा जी भी थोड़ा बिजी हैं, और ललित जी की मम्मी की तबीयत खराब है, और एक दो लोगों की और हाँ, प्रॉब्लम है। फिर भी अपन लोग विषय को पढ़ा रहे हैं इसको, कि विषय के अंदर क्या चल रहे थे अपने। अपना विषय चल रहा है 232 नंबर प्रश्न, सर्वघाती कर्म किसे कहते हैं। अब इसके अंदर जो आपके पेपर आएंगे, 200 से लेकर 242 तक के पेपर आपके आएंगे इसके अंदर। 201 से लेकर के दूसरी वाली। 242 प्रश्नों का इसमें जवाब आएगा। सब लोग कैमरा कर लो, सुशीला अम्मा जी, मोती रानी जी, सब लोग कैमरा कर लो भैया अपने, है ना। सब लोग कैमरा के बैठो अपने अच्छे से। हम्म। अब वो बैठ गया एडमिन अपना, वो एडमिन बता करेगा आपको कैमरा बंद है कि नहीं, वो नहीं हो गया, वो अपना आप देख लेगा। तो उसके अंदर क्या है कि जो सर्वघाती कर्म है और ये देशघाती कर्म है, इसकी परिभाषा इसके अंदर आ जाएगी आपके एग्जाम के अंदर। ये 242 तक प्रश्न आपके चलेंगे। बड़े काम का विषय है। यदि ये विषय समझ में आ गया तो मतलब आनंद आ जाएगा आपको, सर्वघाती का देशघाती का। बहुत दिमाग लगाना चाहिए। हम अपने विषय कषायों में बाहर में इतना विषय दिमाग लगाते हैं, तो ये तो मेरे हित की बात है ना। बाहर का ज्ञान कम हो चलेगा, ज्यादा हो चलेगा, गलत हो तो चलेगा। ये तत्व ज्ञान के संबंध में बिल्कुल भी विपरीतता नहीं चलेगी। तत्व ज्ञान तो जैसा है जितना है उतना तत्व ज्ञान चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना। मैं अपने को पिन कर लेता हूँ एक मिनट जरा, तो उससे क्या है कि सामने जाऊंगा। आ रहा थोड़ा क्लियर आपको अब जाए सब चीजें, बोर्ड दिख रहा है। दिख रहा है ये। थोड़ा मैंने बड़ा कर लिया आज अपने। हम्म, कर्म का नाम है सर्वघाती। हम्म। दिखाई दे रहा है लिखा हुआ आपको? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। कल दिख नहीं आता ना आपको, कल छोटा हो गया था एक्चुअली, तो मैंने थोड़ा सोचा कि क्या करना चाहिए नहीं, इसके आज अंदर। दिख रहा है, आज कैमरा पास में है आपका। हाँ, मैंने थोड़ा चेंज कर लिया इसके अंदर। सर्वघाती हम्म, कर्मों के दो भेद, एक तो घाती और एक आभासी, आभासी। अघाती। रट लो इन चीजों को, तो बस इन चीजों को तो सपने में को पूछ लेना आगे कि ये क्या है, तो एकदम बोल देना चाहिए कि हाँ ये इस तरह से है। घाती के दो भेद, सर्वघाती और देशघाती। हम्म, कल मैंने जो होमवर्क दिया था आप लोगों को, आपने किया कि नहीं किया पहले बताओ, किस किस ने किया, हैंड रेज करो अपने। किया? पूनम जी मैंने ने। नहीं किया भैया जी, मैंने नहीं किया। बताओ, सब लोगों को होमवर्क करना चाहिए ना, बताओ क्लास शुरू हो गई। अब वो बताओ, होमवर्क नहीं करते कैसे काम बनेगा। होमवर्क किया करो, है ना आप लोग। 31 नंबर का आता है होमवर्क दिया था, उसमें बताया था कि क्या उपाय है जीतने का। क्या बताया पूनम जी आपने, क्या पढ़ा? 3 विकार हैं और 3 ही जीतने के उपाय हैं उसके अंदर। इसमें पहला विकार तो है द्रव्येंद्री का बहुत सुंदर। जीतना। हाँ। तो द्रव्येंद्री में तो ये बताया, मैंने नोट किया है
कि द्रवेंद्री में को तो निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से जीता जाएगा। नहीं, द्रव्य वेदाभ्यास तो तीनों के अंदर द्रवेंद्र है। हाँ, अभ्यास तीनों के अंदर, मतलब द्रवेंद्री में खुद की तो कोई वो नहीं है, मतलब जड़ ही है द्रवेंद्री तो, चलो आगे द्रवेंद्री से बताओ कोई बताओ। खास। हम्म। हाँ, फिर भावेंद्री जो है, भावेंद्री में की एक कमजोरी होती है कि भाई उसमें ज्ञान जो हमें होता है वो खंड खंड होता है, हम्म। संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। और इंद्रियों में इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि अखंड रूप से वो जाना चाह सके। जड़ या चेतन पदार्थ को ही जान सकती है, वो चेतन आत्मा को जान नहीं सकती भावेंद्री। हम्म। तो इसलिए उन अपने अपने विषयों को ही जान सकती है, वो भी पूरा नहीं जान सकती। तो भावेंद्री को हम अपने कैसे लिखा है मैंने बताती हूँ, इसको अखंड चैतन्य की शक्ति के बल से जीता जा सकता बराबर। खंड खंड को अखंड से जीतना। है। हाँ, खंड खंड को इंडिया ना, अखंड आंख उससे है, जीता। कान है, नाक है, खंड खंड है ना। और ज्ञान कैसा है पीछे? हाँ, अखंड। ज्ञान अखंड है। तो अखंड स्वभाव से जीतना। मतलब अखंड स्वभाव से जीता जाएगा, क्योंकि आंख नाक, जैसे आंख से आंख का ही विषय जान पाएंगे हम, बराबर। सूंघने का विषय नहीं जान तीसरा पाएंगे। बताओ आप क्या। चख, और आंख से भी जो जानेंगे वो भी जरूरी नहीं है हम एक्यूरेट जान लें। हाँ, वो ठीक मतलब है। आंख से वो हम अपनी भावेंद्रिय अपने ज्ञान से ही जानेंगे, और ये खंड खंड करके जानती है, तो हम अपने अखंड चैतन्य ज्ञान से इसको जीतेंगे। और तीसरा? तीसरा है इनके द्रवेंद्री और भावेंद्री के जो, ओ सॉरी, भावेंद्री के जो विषय हैं। हाँ। किसके हैं? द्रवेंद्री भावेंद्री के विषयभूत पदार्थों को हम इसमें, मुझे ना समझ कम आया, मैंने पढ़ा तो है समय सार जिसे कहा था, पर थोड़ी जो इसमें ऐसे बताया है कि ग्राहक ग्राहक लक्षण और ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष दूर होने से अपने एकत्व में ही रह के जीतेंगे। मतलब मैं देखो बिना समझे बता रही हूँ, बस पढ़ा है अच्छा तो है। बता रही हूँ, समझ अच्छा में है। कम देखो, मुझे। तीन विकार हैं जीव के। तीन विकार क्या हैं जीव के? एक तो द्रव्येंद्रियां हैं, ये जो कहाँ नाक लगे हुए हैं, और इनको जानने वाला ज्ञान है। और उसके पीछे इंद्रियों के विषय हैं, जिनको जानता है, जिनको जानता है, जिनसे जानता है, जिनके द्वारा जानता है। तीन चीजें आई इसके अंदर। तो इन तीनों को कैसे जीतना? उन तीनों को जीतना है जो जो द्रव्येंद्रियां हैं, उनको अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा जीतना। मेरा ज्ञान स्वभाव अलग है और द्रव्य इंद्रियां अलग हैं। और जो खंड खंड रूप है उसको खंड ज्ञान स्वभाव के द्वारा जीतना। और जो इंद्रियों के विषय हैं उसको, जैसे दर्पण के अंदर मोर है, और दर्पण के अंदर मोर है कि नहीं है? नहीं। मतलब मोर है भी और नहीं भी है, मोर दोनों ही दिख बातें रहा हैं। है, मोर है नहीं। वहां कितने मोर हैं? एक हाँ, मोर है कि दो मोर हैं? मोर तो एक ही है। वहां तो वहां वहां जो दिख रहा है वो मोर है कि नहीं शीशे के अंदर? वो अति वही निकट तो है। मैं कह रही हूँ भाई, एक अपेक्षा लगेगी इसमें, तो हम नहीं ऐसे नहीं कह नहीं, वो सकते। मोर दो हैं कि दो हैं, ये बताओ ना आप। अपेक्षा क्या मोर लगे? तो है। एक ही है। मोर एक है ना, दो हो गए मोर। और जो दूसरा मोर दिख रहा है एक वो है, क्या एक। है? वो उसका उसकी छाया है। क्या? वो स्वच्छता है, वो ग्राह्य ग्राहक की संबंध है। वो उसको ग्रहण कर लेता है, संबंध है उनका। वो पूरा मूड झलक गया उसके अंदर। ऐसे ही विषय झलकते हैं ज्ञान के अंदर। इसलिए इन सबके ज्ञान स्वभाव के द्वारा जीत। नान साहवादी हम। चलो अपने विषय पर आ जाते हैं, हम सिमट कर। अच्छा आपने प्रयास करा। एक और क्वेश्चन दिया था आपको, तीर्थंकरों का विरह काल और तीर्थंकर। विरह, हाँ, वो बात में बताया नहीं उसका। वो अभी मिल नहीं पाया मुझे, मैं ढूंढ तो रही हूँ, मिल नहीं पा रहा। चलो ढूंढना कहाँ कभी। ढूंढूं? और मुझे क्या पता है, तो आपका काम है। चलो ये बेसर घाती। तो भैया ये आयु आई है ना तीर्थंकर भगवान की, जो हाँ। आयु आई है ना, बताई थी ना कल उन्होंने, हाँ। उसी से विरह काल मालूम हो जाएगा। तो एक ही तीर्थंकर होते नहीं हैं ना एक ही इसमें। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। नहीं नहीं, तीर्थंकर का विरह काल पूछ रहे हैं ना, वो तीर्थंकरों का विरह काल थोड़ी पूछ, मतलब कि जिन जिन तीर्थंकरों के काल के बाद, मतलब जैसे तीर्थंकर हो गए और फिर उसके बाद धर्म का बिल्कुल अभाव हो गया, ये पूछ रहे हो ना आप तो, हाँ, देखो सीमंदर स्वामी है ना? यहाँ पर हैं। सीमंदर स्वामी क्या है, जब यहाँ 20वें तीर्थंकर हुए थे उस समय उनको केवल ज्ञान हुआ था। और जब अगली 24वीं में 13वें तीर्थंकर यहाँ पर होंगे तब उनको मोक्ष होगा। उनकी आयु है 1 कोटि वर्ष पूर्व की। 1 कोटि वर्ष है ना उनकी। तो 1 कोटि वर्ष तब पूरा होगा उनका, पूरा पूरा राउंड सर्कल जो है, जब यहाँ पर वो तीर्थंकर होंगे, यहाँ पर 13वें तीर्थंकर होंगे अगली अगली 24वीं की है। तो सीमंदर भगवान का इतना लंबा काल है, लेकिन वो चलता रहेगा काल उनका। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, भगवान मोक्ष चले गए।
फिर दूसरे उन्हीं के शासनकाल में तुरंत आ गए कि बहुत लंबा गैप पड़ गया? यदि बहुत लंबा गैप पड़ गया तो नहीं, क्या आपका क्वेश्चन मतलब ये है ना कि जैसे ऐसे बताते हैं कि अजितनाथ भगवान के बाद ऐसा हो गया था कि लोग धर्म भूल ही गए थे बिल्कुल। हाँ ऐसे ही वही, आप ये बात ना, यही ये कहना। क्वेश्चन पूछ रहे हो ना आप? ऐसे कितने तीर्थंकर हुए और कब कब हुए? मतलब 16वें तीर्थंकर तीर्थंकर तक हुआ था हाँ ऐसा। ये तो मुझे भी याद है, लेकिन उसका वो, लेकिन लेकिन नौवे से शुरू हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा, याद है नौवे से शुरुआत, दूसरे से कह रहा हूँ, मुझे लग रहा नौवे से शुरू हुआ है वो जी, विरह नहीं, काल। अजितनाथ भगवान के बाद भी बहुत लंबा विरह काल हो गया था, जो लोग बिल्कुल धर्म को भूल ही गए थे। अगली लेकिन वो क्लास उसका में। जो टाइम हो ना, टाइम पीरियड नहीं मेरे को पता लग पा रहा। हाँ वो तुमने क्लास में स्टार्ट कर दिया अपने लोगों से, वो उसमें ना वो अनलिमिटेड वाला पैक नहीं तुम्हारा चल रहा, वो उससे लेना पड़ेगा, अभी क्लास एंड होने वाली है। तो क्लास एंड होगी दोबारा शुरू कर देना इसको, क्योंकि क्लास दोबारा शुरू करनी पड़ेगी अभी है। तो मेरे समझ लेना कल कैसे मुझे करना है। मुझे क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। एक तीर्थंकर का जब समवसरण लगा हो तो उसी टाइम दूसरे तीर्थंकर हो सकते हैं? नहीं हो सकता है, उस क्षेत्र में नहीं हो लेकिन सकते। विदेश, अच्छा अच्छा, विदेश क्षेत्र में तो 2 3 और 5 कल्याणक वाले क्षेत्र तीर्थंकर अलग होते हैं ना। होगा, क्षेत्र अलग होता है। नगरी अलग होगी। इसका मतलब जो जो 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर हैं या जो 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर हैं, वो अरहंत भगवान के पाद मूल में वो नहीं बांधते हैं तीर्थंकर प्रकृति? तीर्थंकर पकड़ती है हरंत के पाद मूल में तो नहीं बनती। पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि 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 जो है, भाई उनका जन्म गर्भ नहीं होगा, जन्म कल्याणक नहीं होगा, है ना। तप तप कल्याणक चलो किसी का है किसी का नहीं है। तो ये मतलब तीर्थंकर प्रकृति, इसका मतलब ये समोशरण में नहीं बांधते नहीं नहीं भगवान के पाद में। नहीं नहीं, तो 16 कारण भावन ऐसा नहीं बनते है। हैं तो उससे बनती है वो तो। और वो तो देखो है, हाँ मैंने की वो तो बात, है। यदि वो तीन तीन किलाड़ वाले जीव हुए, दो किलाड़ वाले जीव अगर हैं, तो उस काल में वहां पर वो तीर्थंकर नहीं होंगे, तब वो तीर्थंकर हाँ यही मैं पकड़ेंगे। पूछने जा, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है वो विदेश क्षेत्र में तो 2 3 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर, तो ऐसा लगता है कि जैसे सिमंदर भगवान के समक्षरण में ही, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसा नहीं हो सकता, एक काल में एक समय में तीर्थंकर एक ही विचरण करेंगे। उस नगरी के अंदर भी ऐसा नहीं, एक तीर्थंकर तो यहाँ से जा रहे और एक तीर्थंकर यहाँ से चले गए, ऐसा नहीं होता वहां पर। नहीं नहीं। कि एक तो ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे और अमेरिका में और एक भारत में घूम रहे, ऐसा नहीं होता। वो पूरे के पूरे भरत क्षेत्र के अंदर होंगे तो एक में एक ही होंगे। और ज्यादा भरत क्षेत्र यहाँ और पर है ना, ऐसी नगरियां हैं वहां पर विदेश क्षेत्र के अंदर। हाँ, वही मैं कहने वाली थी अभी कि विदेश क्षेत्र के अंदर जो नगरियां हैं, तो इसका मतलब वो क्षेत्र ही हो गए अलग से। हाँ अलग अलग जब भी क्षेत्र तो होंगे पूरा। क्योंकि आपने तो अभी कहा ना कि ऐसा नहीं है कि एक नगरी में एक तीर्थंकर, दूसरी नगरी में दूसरे तीर्थंकर। ऐसा नहीं होता, आपने अभी कहा ना ऑस्ट्रेलिया में एक तीर्थंकर और इंडिया में एक तीर्थंकर, ऐसा नहीं हो सकता। वहां नगरी का मतलब, वो नगरी पूरा क्षेत्र पूरा प्रदेश एरिया है वो नगरी का हाँ मतलब। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप करिए। एक महाविदेह होता है, एक महाविदेह होता है ना, महाविदेह वो जो पर्वत है, 5 पर्वत है ना अपने मेरु, 5 मेरु के संबंध में, एक के संबंध में एक महाविदेह है। एक महाविदेह के अंदर 4 विदेह हैं, और 4 विदेह के संबंध में 32 नगरियां हैं। एक विदेह की 8 8 नगरियां हैं, ऐसा। क्लियर है? चलें आगे। अभी क्लास में एंड होने वाली है, दोबारा शुरू करनी पड़ेगी अभी। अब इसके अंदर सर्वघाती कर्म, कुछ पूछ रहे हैं अंजलि जी? कैसे आवाज आ रही है? हाँ भैया जी, मुझे पूछना था। हाँ बोलो। जैसे एरावत क्षेत्र कहाँ होता है भैया जी, मैं आज पढ़ रही थी। हाँ, जो मध्य लोग होता है अपना, ये मध्य लोग है अपना, ये मध्य लोग है थाली के जैसा। हाँ और ये हाँ नीचे जो है, यहाँ पर ही तो है ये भरत क्षेत्र, और ऊपर की तरफ जो है ना हाँ। ये है इरावत क्षेत्र। तो ये बिल्कुल दोनों सेम है बिल्कुल, इतना एरिया है, इतने देश हैं, बिल्कुल सेम है। ऐसे शंकर वहां पर होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे काल होता है, सब सेम होता है उसके अंदर, कोई फर्क नहीं होता है अच्छा इनको दोनों के अच्छा अंदर। हो सकता है क्लास वहां भी चल अच्छा। रही हो ऐसी, और कोई नवीन बैठ के वहां भी क्लास पढ़ा रहा हो। ऐसे ही लोग बैठे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है? फिर प्रश्न नहीं। आया था, बस सर्वघाती कर्मों पर अपने विषय पर आया था, सर्वघाती पर। सर्वघाती माने सर्व का घात करे। सर्व का मतलब क्या है? सर्व का मतलब क्या है?
यहाँ तो कम बस होगा। बोलो फटाफट, आप पढ़े लिख के समझदार हो गया तो सुन लो। हाँ, सर्व का मतलब लगभग भी सारा, आपने। सारा क्या? मतलब जैसे केवल ज्ञान का हाँ, सारा घात है हमारा इस समय। सर्व माने गुण, पूरा गुण, पूरे गुण को पकड़ेंगे इसके अंदर आप लोग। इस सर्व का मतलब गुण, और घातने का मतलब क्या कहता हूँ? ढकना या क्वालिटी पलटना। मान ऊंचा करना, लटना, ढकना या पलटना, पलटना। ये दो काम करता है, तो ढक देगा या पलट, किसको? गुण को। इसको बोलते हैं गुण सर्वघाती कर्म। यहाँ पुद्गल की कर्म प्रकृतियां हैं जो जीव के उसको गुण को ढक देती हैं। जैसे आपने लोक में देखो, जेल होती है, जेल। तो जेल क्या काम करती है? उसकी शक्ति को आजादी रोक को देती खत्म। है। वो कहीं जा नहीं पाता, उसको वहीं रहना पड़ेगा, निकल नहीं पाएगा कहीं, उसको रोक देती है शक्ति को। उसकी घूमने की शक्ति तो बहुत है उसकी, वो अभी हजारों किलोमीटर घूम आए, फ्लाइट में बैठे आए, कहीं कहीं देश हो आए, कहीं जा सकता है वहां से कहीं? और जब जेल की सजा पूरी हो जाती है तो जा सकता है। तो छूट जाता है और जा सकता है जा उसके बाद। सकता ऐसे ही पिंजरे में पंछी बंद है, तो उड़ने की शक्ति उसके अंदर है, उड़ सकता है क्या? है। नहीं। पंख फड़फड़ाएगा, वहीं बैठा रहेगा। हम दूध लेने जाते हैं ना, तो बछड़े होते हैं, और बछड़े पैदा हो जाते हैं वहीं पर ही। बछड़ा तो बछड़ा है, उसका मन में चलता है, बछड़े का कूदता है वहां पर वो, भागने के लिए, मचलने के लिए। एक कूद तो पाता नहीं, जा तो पाता नहीं, वहीं कूद फांद के रह जाता है। ऐसे ही जीव की शक्ति बहुत है। अभी क्लास 1 मिनट की रहेगी बस, दोबारा ज्वाइन कर लेना सब लोग इसके अंदर ना। क्या बात चल रही थी? हाँ, अब कर्मों ने क्या करा? इसकी शक्ति को रोक दिया। शक्ति तो कितनी है? अनंत को जानने की है। जीव की शक्ति कितनी? नंद अनंत को जान जानने की। अनंत। और शक्ति क्या कर दी उसकी? सीमित कर दी, थोड़ा से। ही अनंत। घटा दी शक्ति उसकी। शक्ति को रोक दिया, प्रकट नहीं होने दे रहा। उसका नाम है घाती कर्म। गुण तो इसके हैं, गुण तो बहुत बलवान हैं। अनंत शक्ति का धारी है जीव, पता है आपको? अनंत वीर्य किसे कहते हैं? अनंत वीर्य किसे कहते हैं? अनंत पदार्थों को, सैनिक। अनंत पदार्थों को सैनिक। भूतकाल वर्तमान भविष्य काल की प्रयास से जान ले एक समय में, और जीव को हिलना ना पड़े कहीं, यहीं बैठ कर जान ले। इतनी अनंत शक्ति का धारी जीव द्रव्य है। हमें तो लगता है अनंत शक्ति किसे कहते हैं?